आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग फॉर ब्रांड इनोवेशन क्या होता है और क्या ये हमारे बिज़नेस में ज़रूरी है। इनोवेशन तो हमने जाना कि हर बिज़नेस में इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। क्या डिज़ाइन थिंकिंग भी ज़रूरी है हमारे ब्रांड के लिए? तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हम इस वीडियो में बात करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग फॉर ब्रांड इनोवेशन क्या होता है। ये एक क्रिएटिव पर्पस का इस्तेमाल करना जिसमें नए आइडियाज़, नई सोच और समझ को डेवलप किया जाता है ताकि आपका बिज़नेस आपके कस्टमर के लिए मीनिंगफुल और वैल्यूएबल बन सके। ये अप्रोच बिज़नेस या ब्रांड को कस्टमर फोकस बनाने में मदद करता है। उसका इस्तेमाल ज़्यादातर ब्रांडिंग इनोवेशन में किया जाता है। ये नए आइडियाज़, मैसेजिंग, एक्सपीरियंस जो ब्रांड को पावरफुल और सक्सेसफुल बनाते हैं, इन सब चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है। थिंकिंग आपको पता है सोचने का नाम है। थिंकिंग से हम क्या करते हैं, सोचते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग और हार्ड वर्क थिंकिंग क्या होती है, हमारे बिज़नेस के लिए पावरफुल साबित होती है। डिज़ाइन थिंकिंग और ब्रांड इनोवेशन से ही एक पावरफुल और यूनिक ब्रांड बनता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अच्छी थिंकिंग कर रहे हैं और साथ में अपने ब्रांड में इनोवेशन ला रहे हैं, इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारा पावरफुल ब्रांड बनता है। आइए हम जानते हैं कि थिंकिंग का आखिर में मकसद क्या है। ब्रांड को सिर्फ बना लेना ही काम नहीं है, बल्कि उसको मीनिंगफुल बनाना ही इसकी आइडेंटिटी है। कस्टमर के रियल मसाइल को सुनकर उसका हल निकालना ही इनोवेशन है। मैं इसका फ़ायदा आपको बताती हूँ ब्रांड इनोवेशन का। इसका सबसे बिग यानी बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने ब्रांड में क्रिएटिविटी लाते हैं, बेनिफिट और सॉल्विंग का दायरा कार रखते हैं। आप थिंकिंग करके मार्केट के ट्रेंड्स के मुताबिक अपने बिज़नेस में न्यू ट्रेंड्स ला सकते हैं। आपकी ब्रांड कस्टमर को डीपली कॉन्टेक्ट करती है। एक फ़ायदा इसका ये भी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, रिपीट कस्टमर भी मिलता है। और रिपीट कस्टमर के साथ साथ आपके कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा कस्टमर भी आपको आपके ब्रांड को मिलते हैं। मैं आपको डिज़ाइन थिंकिंग की एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ क्लॉथिंग से, कि क्लॉथिंग की विदाउट डिज़ाइन थिंकिंग, लोगो बना लिया, कपड़े ले लिए, प्राइस रख लिए, सब कुछ कर लिया तो आपकी प्रोडक्ट आपने बेच ली। अगर हम विद डिज़ाइन थिंकिंग के साथ बात करें, यानी अपनी प्रोडक्ट में और अपने ब्रांड में डिज़ाइन थिंकिंग को इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होता है, कस्टमर से पूछा, उस टाइप का आपने क्लॉथ बाय करना है और फिर आपने उसको जब परचेज़ करके बाय किया तो आपको उसके रिपीट में कस्टमर का जवाब मिलता है कि क्या उसे वो अच्छा लगा, आपका क्लॉथ, आपका जो आपने उसे बाय किया वो अच्छा लगा। इससे क्या होता है, आपने कस्टमर की नीड को समझते हुए, मार्केट के ट्रेंड्स को समझते हुए, ब्रांड की मतलब ऑल अथॉरिटीज़ को समझते हुए आपने अपनी डिज़ाइन थिंकिंग इस्तेमाल की अपने ब्रांड में, तो इसके साथ हमारा ब्रांड सक्सेसफुल होता है। विदाउट डिज़ाइन थिंकिंग से हमारा जो ब्रांड है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि हमने सिर्फ क्या करना है, कपड़े ख़रीद लिए, कपड़े बेच लिए, उसकी प्राइस रख ली, बस। ना हमने ऑनलाइन वर्क किया ना ऑफ़लाइन वर्क किया, ऑनलाइन वर्क नहीं किया बल्कि ऑफ़लाइन ही वर्क किया। तो हमें अपनी जो भी हम अपनी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, हमें उसके ऊपर डिज़ाइन थिंकिंग अप्लाई करनी चाहिए। तो ये हमारा जो आपको पता है, एक प्रोडक्ट से एक ब्रांड बनता है, तभी हमारा एक ब्रांड बनेगा और बहुत बड़ा ही ब्रांड बनेगा। जब आपने डिज़ाइन थिंकिंग को अपने बिज़नेस में अप्लाई किया तो इसके जवाब में क्या आता है कि कस्टमर बताते हैं फैंसी सूट उन्हें चाहिए, ट्रेंड के हिसाब से चाहिए या इजी वॉश चाहिए। तो दी एंड रिज़ल्ट क्या आता है कि आपकी ब्रांडिंग मजबूत होती है। याद रखिएगा, हर छोटा बिज़नेस हो या बड़ा, इनोवेशन ज़रूरी है। इनोवेशन के साथ साथ कुछ और क्रिएशन भी ज़रूरी होती है हर ब्रांड के लिए, यानी कुछ करते रहना चाहिए कि जिससे आपका ब्रांड ग्रो करे, तो जिससे आपका ब्रांड जल्द सक्सेसफुल होता है। इसलिए क्रिएटिविटी भी आपके ब्रांड में ज़रूरी है। ये है कि जहाँ इनोवेशन ज़रूरी है वहाँ थिंकिंग भी ज़रूरी होती है। दोनों को प्लस करें, यानी इनोवेशन और थिंकिंग, इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारा बिज़नेस बहुत तेज़ी से इस्टेब्लिश होता है। इससे पता चला कि इनोवेशन तो हर बिज़नेस में बेहद ज़रूरी है। इनोवेशन के साथ साथ डिज़ाइन थिंकिंग भी हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। देखिए, हमने बिज़नेस को सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं चलाना होता, बल्कि हमारे बिज़नेस का मकसद ये होता है लॉन्ग टर्म चले
और एक ब्रांड बने। इसलिए ब्रांड बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को अपने बिज़नेस में अप्लाई करके ब्रांड बनाना पड़ता है, क्योंकि आज के दौर में तो हर कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। कोई बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और कई लोगों को सालों साल लगते हैं। जिनको सालों साल लगते हैं उनकी यही वजह होती है कि वो ब्रांडिंग के बारे में नहीं पढ़ते या फिर बिज़नेस की टिप्स को नहीं पढ़ते कि बिज़नेस को किस तरह ग्रो किया जाए। इसलिए मैंने आज आपसे बात की थिंकिंग के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने बिज़नेस में डिज़ाइन थिंकिंग को ज़रूर अप्लाई करेंगे। और आप मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।